प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 में यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे जब कोई भी सवाल हो जिसमें अंश हर की बात आता है तो इसमें 2 चीज़ हमें मान लेनी है। दुनिया का कोई भी सवाल आवे तो आप इस तरीक़ा से यदि बनाते हैं तो आपको आसान भी होगा बनाने में और आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, जिसमें हमें कह रहा था अंश हर की सवाल है, तो आंख बंद करके मान लेना है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर हो जाएगा y। तो दोस्तों भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी कि x बटा y। तो ये आपका फॉर्मूला के तहत निकल गया। अब यहाँ पे हमें प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न की बात सुनेंगे। तो प्रश्न हमें कह रही है यदि अंश में एक जोड़ दे, ये जो भिन्न है, भिन्न लिख लीजिए x बटा y। ये जो अंश है ना, इसमें हमें क्या कह रहा है, जो एक जोड़ देने के लिए। फिर क्या कर रहा है, हर में एक घटा दे, तो हर तो y है, तो y में एक कर रहा है घटा देने के लिए। तो भिन्न क्या हो जाती है, तो भिन्न जो हो जाती है वो कह रहा है एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न हो जाएगा 1, और बटा में तो आप 1 दे ही सकते हैं, यही आपका एक समीकरण निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो इसको कोणाश्रय गुणा, जिसको हम बोलते हैं गणित की भाषा में तिर्यक गुणा भी बोलते हैं, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो कोणाश्रय दोस्तों कैसे गुणा करेंगे, तो x + 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो वही संख्या होगा। क्यों, क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या होता है। फिर यहाँ पे y - 1 को 1 से गुणा करेंगे तो y - 1 ही होगा। अब क्या हो जाएगा, x बराबर के इस साइड y प्लस में है, बराबर की साइड लेके आएंगे उसको तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये -1 है। अब देखिए ये प्लस में 1 है, बराबर की साइड लेके यदि हम जाते हैं तो हो जाएगा -1, यानी कि x - y बराबर आपको निकल के आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2। समीकरण ये आपका 1 हो गया। अब देखते हैं आगे हमें क्या कह रही है। आगे कह रही है फिर यदि हर में एक जोड़ दे। दोस्तों इसमें अंश की बारे में नहीं बता रही है, सिर्फ हर में हमें कह रहा है एक जोड़ देने के लिए। तो भिन्न ऐसे ही फिर लिख लीजिए, क्या होगा x बटा y। अब x में अंश में तो हमें कुछ कह नहीं रहा है, हर में कह रहा है एक जोड़ देने के लिए, तो एक जोड़ दिए। अब भिन्न कितना हो जाता है, फिर तो भिन्न बदल जाता है 1/2 में। फिर इसको तिर्यक गुणा ऐसे ही जैसे यहाँ पे किए हैं सेम ऐसे ही कर लीजिए। 2 को s के साथ गुणा करेंगे तो 2x बराबर y + 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y + 1। अब देखते हैं ये जो 2x है प्लस में y है, बराबर की इस साइड जो लेके आएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, और ये +1 रह गया। तो ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। लेकिन हमें इसमें फिर कह रहा है बाद में वह भिन्न क्या होगा। तो जब x और y का आंसर निकल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, भिन्न निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमको कह रहा था 2 नंबर में विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करना तो हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका से बताए थे ना, क्या था, x - y बराबर हमें -2 निकल के आया था। तो ये समीकरण 1 था। फिर दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर +1। ये समीकरण दोस्तों दूसरा था। इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, जब हम प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम चिन्ह परिवर्तन किए ना, तो 1 में नहीं परिवर्तन करेंगे, तीनों में परिवर्तन कर देंगे। तब जब चिन्ह परिवर्तन होता है तो यहाँ होता है घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, -2x में से x को हटाएंगे तो हो जाएगा -x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को जोड़ेंगे यानी कि -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब तो आपको पता है ना, जब x का मान निकलता है तो लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो समीकरण 1 दोस्तों क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान कितना आया है, तो 3, यानी कि y बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2। अब प्लस में 3 है, साइड चला गया तो माइनस में 3, यानी कि माइनस वाई बराबर -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5। तो ये हमें x का मान और y का मान हमें आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा था वह भिन्न ज्ञात करे। तो दोस्तों भिन्न बराबर क्या सूत्र के तहत निकाले थे, तो भिन्न बराबर निकाले थे x बटा y, यानी कि अंश बटा हर, है ना। तो x का मान कितना आया 3 और y का मान आया कितना 5। यही आपका भिन्न बराबर आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हमें ये 2 चीज़ कहता है निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया था, जब आयु का सवाल आवे तो उसमें 2 चीज़ तो होना ही होना है, 2 आदमी होगा। तो पहला आदमी इसमें कौन है, तो पहला आदमी है नूरी और दूसरा आदमी कौन है, सोनू। तो इस दोनों के बारे में आपको तो कुछ पता है ही नहीं, तो आप मान लीजिए। कैसे मानेंगे, लिखेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर, तो नूरी की जो आयु था वो क्या था, x वर्ष, नहीं पता है तो। अब फिर दूसरा नाम है सोनू, है ना। तो सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। अब ये दोनों चीज़ हमें मिल गया, है ना। अब प्रश्न हमें क्या कह रहा है, चलिए वो पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में, जो पूर्व का मतलब होता है घटाव और बाद का मतलब होता है प्लस। ये 2 चीज़ यदि आपको अनुभव है तो फिर ये सवाल इजी हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखिए 5 वर्ष पूर्व किसका आयु पहले होगा, तो नूरी की आयु क्या है, तो नूरी की जो आयु है x है, और पूर्व का मतलब ये बताया है माइनस कितना वर्ष, तो ये 5 वर्ष, ये हो गया। अब फिर 5 वर्ष सोनू का भी तो होगा ना, 5 वर्ष पूर्व सोनू, अब सोनू का भी तो आयु होगा, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगा y अब माइनस कितना, ये 5, ये हो गया 5 वर्ष। अब देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो कर लीजिए x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, हो गया। तो x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करते हैं तो 3y, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15, यानी कि x माइनस प्लस में सर गया तो माइनस में, तो 3y बराबर -15, और माइनस में है इस साइड चला जाएगा तो प्लस में, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो हो तो जाएगा 10, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा समीकरण के लिए, चलिए वो पढ़ते हैं। दूसरा समीकरण के लिए क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो फिर 10 वर्ष 5 था तो यहाँ दे दीजिए 10 वर्ष पश्चात किसका आयु है, तो नूरी की आयु। तो पश्चात और बाद दोनों सेम होता है, तो कितना था, नूरी की आयु को माने थे हम x, यानी कि x अब प्लस कितना वर्ष, तो 10 वर्ष, है ना। अब फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात सोनू का भी तो आयु होगा ना, तो सोनू की आयु कितना, तो y प्लस 10 वर्ष, है ना। अब इसका समीकरण क्या होगा आगे वो चलिए देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है हमें, आयु की
2 गुनी हो जाएगी। यानी कि हमें कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, इसका कितना गुना, तो 2 गुना, है ना। तो इसका आप 2 गुना कर दीजिए, हो गया। अब 2 गुना जो हो गया, अब इसको क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कितना होगा। x माइनस, ओहो, आप यहाँ पे पहले गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2 को y के साथ गुना करेंगे तो 2y, 10 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो x प्लस में 2y है तो माइनस में 2y बराबर पहले से कितना है, तो 20 है। अब आगे देखते हैं, माइनस प्लस में 10 है, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब चलिए देखते हैं जो सवाल हमें क्या कह रही है। तो सवाल हमें कह रही है फिर नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस दोनों का जो हम x y जो मान है, नूरी और सोनू का, तो x y का मान निकल जाएगा तो इसका मान भी निकल जाएगा। तो यही चीज़ हमें निकालना है। तो समीकरण 1 कह रहा था हमें x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो माइनस 10 समीकरण ये फर्स्ट था। और सेकंड हमें क्या निकल के आया है, तो x माइनस 2y बराबर 10, ये मेरा सेकंड समीकरण आया है। चलिए बनाते हैं। ये तो कटेगा नहीं वैसे, क्योंकि x 2x हो जाएगा, यहाँ जब माइनस लगा देंगे तब कट जाएगा ना। यानी कि चिन्ह हमें क्या करना पड़ रहा है, परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो क्या होता है, घटाने पर हो जाता है। चलिए अब -3 अब +2, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो y तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो किस चीज़ में, माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर 20। अब जब y का मान निकल के आया तो क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दोस्तों क्या था, यही था ना। नहीं तो यहाँ से लिख लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो क्या है, x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण तो 1 यही था। इसी चीज़ को हम क्या किए, लिख लिए। तो अब क्या करते हैं ना, x का मान तो आया नहीं है, y का मान आया है, तो गुना में कितना हो जाएगा, 20 बराबर -10, यानी कि x माइनस 20 दिया 60 बराबर -10, यानी कि x बराबर -10। अब माइनस में है तो सट गया तो प्लस में 60, यानी कि x बराबर माइनस प्लस माइनस 60 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 50, क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमें कहा था नूरी और सोनू की आयु निकालने के लिए। तो नूरी की आयु कितना है, x, लिखेंगे नूरी की आयु, x माने थे, यानी कि x बराबर कितना आया, ये 50 आया, तो लिख लेंगे 50 वर्ष। अब क्या है, सोनू की आयु, तो लिख लीजिए सोनू की आयु, y माने थे ना, तो लिख लीजिए y बराबर कितना आया है, तो 20, तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है तो पहली अंक की संख्या होगा और दूसरा दूसरी अंक की संख्या होगा। तो मान लेना है, माना कि पहली अंकों की संख्या बराबर x, दूसरी अंकों की संख्या बराबर y। अब कह रहा है, फिर आगे चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों 2 अंकों की संख्या क्या है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख लेना है, संख्या का जो मानना है 10x + y, ये आपका 2 अंकों की संख्या है। इस चीज़ को याद रखना है, जब 2 अंकों की संख्या पूछे इस चीज़ को याद रखना है। तो अब प्रश्न हमें क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है
दो अंकों की संख्या का योग 9 है, यानी कि x और प्लस y दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कह रहा है 10 वर्ष पश्चात दूसरा कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। ये जो संख्या था कितना 10x प्लस y, इसका कितना गुना 9 गुना। फिर बराबर क्या कह रहा है अंकों को पलटने से, ये जो संख्या है इसको अंक पलट देंगे तो 10 जो है x के जगह क्या दे दीजिए y, अंक पलट गया, और प्लस y के जगह क्या दे दीजिए x, तो ये अंक पलट गया। अब इसका कितना गुना कर रहा है चलिए वो देखते हैं। इसका कह रहा है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि जो संख्या बनी है इसका 2 गुना। अब उसको गुना कर लीजिए तो 10 नामा 90x प्लस 9 को y के साथ गुना करेंगे तो 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। अब देखिए 90x और ये प्लस में 2 है तो इस साइड चला जाएगा तो माइनस में 2x, ये 9x 9y और प्लस में y है इस साइड आया तो माइनस में 20y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से इसको घटा लीजिए तो 90 में से 2 को घटाएंगे तो 88x और प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 गया तो 11y बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कितना तो 11, तो 11 8 88x माइनस 11 कान 11 बराबर 0, यानी कि 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड आ गया। अब इसी समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, फर्स्ट समीकरण था x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण ये फर्स्ट था। दूसरा समीकरण आया है 8x माइनस y बराबर 0, ये समीकरण दूसरा आया है। तो ये तो वैसे ही कट जा रहा है तो क्या होगा जोड़ने पे होगा, जब वैसे ही कट जाए यानी कि जोड़ने पर, जब चिन्ह परिवर्तन करना पड़े तो घटाने पर। तो 8 को 1 को जोड़ेंगे तो 8 1 9x बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9/9 यानी कि x बराबर 1। अब x का मान हमें तो मिल गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 9 है ना। तो x का मान कितना है 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर 9 माइनस 1 यानी कि y बराबर 8। हमें x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया। हमें कह रहा था संख्या ज्ञात करने के लिए। तो संख्या दोस्तों क्या माने थे, तो संख्या यही ना था 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुने x का मान कितना आया है तो 1 और प्लस y का मान कितना आया है तो 8, यानी कि 10 1 का 10 प्लस 8 यानी कि 10 8 18। ये हमें संख्या निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 को। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में दिया हुआ है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, यानी कि मीना नाम की कोई लड़की थी, वो बैंक पे गई सिर्फ 2000 रुपया निकालने के लिए। लेकिन शर्त क्या है चलिए वो देखते हैं। शर्त कह रहा है उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची नाम का कोई कैशियर था, उसे कहता है जो मुझे 2000 रुपया तो चाहिए लेकिन नोट चाहिए 2 प्रकार का। पहला प्रकार हमें क्या चाहिए 50 रुपये की नोट और दूसरा चाहिए 100 रुपये की नोट। यही 2 नोट हमें चाहिए 2000 में। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 50 रुपये का कितना नोट था वो तो हमें पता है नहीं ना, आपको पता है। तो क्या करेंगे 50 रुपये के नोट को मान लेंगे। फिर 100 रुपये का कितना नोट था वो भी नहीं पता है, वो भी मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना कि 50 रुपया की नोट बराबर x और 100 रुपया की नोट बराबर y मान लिए। चलिए अब प्रश्न हमें क्या कह रही है, तो प्रश्न हमें कह रही है 2000 रुपया निकालने के लिए कितना कितना रुपया नोट था। तो 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट दोनों को मिला करके ना हमें 2000 रुपया लाना है। तो 2000 रुपये ये समीकरण कितना होता है 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए ना। तो x प्लस 50 दूनी
100 यानी कि 2000, यानी कि x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 0, यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण ये 1 हुआ। फिर आगे क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट दिए, यानी कि दोनों नोट 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट मिला के हमें कितना दिया, वो 25 नोट दिए। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 नोट हो गया ना। अब इसको निकाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस देंगे तो ये कट जाएगा, तो सबको चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ने पर तो x को 2y है, यहाँ पे माइनस में y है, यानी कि y बराबर 40 में से 25 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि y बराबर 15। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कितना में रखने पर, तो 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यही ना है, x प्लस 2y बराबर 40, जिसमें y का मान आया है 15। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 गुने 15 बराबर 40। अब क्या निकल के आएगा, तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 40 प्लस में 30 था तो इसे गया तो माइनस में 30, यानी कि 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10। तो हमें x का मान निकल गया और फिर यहाँ पे y का भी मान निकल गया। तो लिखेंगे अतः 50 रुपया की नोट, क्या माने थे x वाले कितना, तो 10 नोट, और 100 रुपये की नोट क्या माने थे, y वाला कितना आया है, तो 15 आया है, 15 नोट हमें आया है। तो हमें एक चीज़ बताइए, आप कहेंगे सर ये जो सवाल है इसका आंसर क्या, हम मान लें ये सही है, तो आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा था जो मीना ने कुल 25 नोट दिया। अब बताइए यहाँ पे यदि हम कुल नोट निकाले, x 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट कितना है, तो 10 प्लस 15, यहाँ पे लिख लीजिए कुल नोट कितना है, 10 प्लस 15, यानी कि 25 नोट प्रूफ होता है ना, यही आपका आंसर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है किराया पर पुस्तकें, पुस्तकें का मतलब होता है ये बुक, पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब होता है जहां अधिक से अधिक पुस्तक रखा गया हो पढ़ने के लिए, उसी को हम पुस्तकालय बोलते हैं, का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। नियत का मतलब ये होता है बिना बेईमानी वाला पैसा। उसके बाद करा नियत किराया है तथा उसके बाद के प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि यदि आप 3 दिन का किराया लेते हैं तो जो उसका किराया था वही लेंगे, लेकिन 3 दिन का, जैसे 4 दिन आप उस बुक को रख लिए पढ़ने के लिए और फिर गए उसको लौटाने के लिए, यानी कि 3 दिन का तो नियत किराया आपको लेगा ही, फिर 1 दिन जो एक्स्ट्रा आप लिए उसका आपको अतिरिक्त किराया तो जोड़ के लगे। जैसे आप कोई टेम्पू से कहीं गए, तो टेम्पू से आप कहीं गए हैं, बोल दे भैया मुझे इस चौक पे जाके छोड़ दो, तो भैया बोले ठीक है बहन जी मैं आपको इतना रुपया लूँगा, मान लीजिए 40 रुपया वो बोल दिया, आप जगह का नाम बोल दिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद टेम्पू वाले को लगा नहीं अब हमें इससे आगे ले जा रहा है, और हकीकत में आप मान लीजिए नहीं एक चौक पे था, चलो 2-4 घर आगे है, चलो मुझे वहाँ तक भैया छोड़ दो, तो आप वहाँ तक उसको लेके गए, तो यदि टेम्पू वाला चाहेंगे तो वहाँ पे आपको बोल सकते हैं हम आपको इस चौक तक का ही पैसा बोले थे, इसका जो अतिरिक्त हमें ले जा रहे हैं यानी कि एक्स्ट्रा जो हमें लेके जा रहे हैं उसका तो हमें अलग से किराया चाहिए ना, तो आपको मान लीजिए 10 रुपया या 20 रुपया या 5 रुपया मुझे इसका चाहिए, तो आपको वो किराया क्या करना होगा, पे करना होगा। वही बात यहाँ भी है, यहाँ भी यही बात कर रहा है। तो इसमें है जो 3 दिन का नियत किराया है और अतिरिक्त किराया है, तो मानने के लिए हम यही 2 चीज़ मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 3 दिनों की नियत किराया आपको पता नहीं है तो x रुपया है ना। अब अतिरिक्त किराया भी है ना, तो अतिरिक्त किराया नहीं पता है
तो y रुपया। अब 3 दिनों का किराया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो अब देखिए प्रश्न हमें क्या कह रही है, चलिए पढ़ते हैं। तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। अब कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करते हैं। एक सरिता नाम की लड़की थी, उसके बाद वो जाती है पुस्तकालय में जाती है तो वो बुक लेती है, माने कि पुस्तकालय का जो दिन था वो 3 दिनों का था, लेकिन सरिता रख लेती है बुक को 7 दिन। तो 3 दिन का तो नियत किराया क्या था, x तो था ही। अब अतिरिक्त किराया कैसे निकालेंगे, 3 में से 7 को जो घटा देंगे तो अतिरिक्त दिन वो कितना रखा, 4 दिन रखा ना, तो यही 4 दिन क्या हो जाएगा, अतिरिक्त 4 दिन। तो अतिरिक्त का नाम था y, यानी कि ये 4y है। तो दोनों पैसा उसको मिला के देना होगा ना, यानी कि नियत किराया भी देगा और अतिरिक्त किराया भी देगा, यानी कि x + 4y है ना। तो x + 4y आप लिखिए, x + 4y बराबर वो सरिता देती कितना रुपया है, तो सरिता जो कह रही है वो देती है 27 रुपया अदा करते हैं। कितना रुपया, तो 27 रुपया अदा करते हैं। ये समीकरण फर्स्ट निकल के आया। अब देखते हैं समीकरण सेकंड को। सेकंड कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा करते हैं। नियत किराया का कितना था, 3 दिन का था, x मान लेंगे, लेकिन सुशी रखता है कितना दिन, 5 दिन रखता है, तो अतिरिक्त इसका किराया कितना दिन का लगा, 2 दिन का लगा ना, यानी कि x + 2y, अतिरिक्त का नाम क्या था y, यानी कि 2y बराबर कितना रुपया अदा किए वो, तो वो जो किए सो किए 21 रुपया अदा किए। तो 21 रुपया ये उसका हो गया। तो आप लिख लीजिए x + 2y बराबर 21, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन हमें क्या करा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसी में हमको किराया कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो किराया कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। x और y का मान यदि हमें निकल जाता है तो नियत किराया भी हमें निकल जाएगा और अतिरिक्त किराया दोनों हमें निकल जाएगी। चलिए मानते हैं। अब ये डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, यहाँ माइनस लगाएंगे तब कटेगा ना, तो सबका चिन्ह परिवर्तन, यानी कि घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2y, 27 में से 21 को घटाएंगे तो 6, यानी कि y बराबर 6/2, यानी कि y बराबर 2 × 6, यानी कि y का मान निकल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दोस्तों क्या है x + 4y बराबर 27, यानी कि x + 4 गुने y का मान कितना आया है, तो 3 आया है, तो 27, यानी कि x + 4 × 12 बराबर 27। अब देखते हैं आगे, अब क्या हो जाएगा, x बराबर 27 - 12 में है ना, तो इस साइड चला जाएगा तो 12 माइनस में चला जाएगा, यानी कि x बराबर 7 में से 2 गया तो 5, और ये हो जाएगा 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि x का मान निकल गया। लिखेंगे अतः नियत किराया x माने थे ना, तो x और कितना आया 15, अतिरिक्त किराया y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया दोस्तों 3 आया है ना, तो y का मान हो गया 3। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरा वीडियो का लिंक आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।